Good morning, students. Our next topic is equipotential surface. What is equipotential surface? Equi name से ही clear है. Equipotential. Equi means same potential. Same potential हो जिस surface पे. Okay, a surface at which potential is constant at every point. Okay, suppose ये हमारा कोई surface है, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड है और r1 डिस्टेंस पे कोई सरफेस है एंड r2 डिस्टेंस पे है. r1 डिस्टेंस पे हमारे पॉइंट्स हैं a एंड b. तो हमारा जो ये सरफेस है a एंड b जहाँ पे पॉइंट्स हैं वो इक्विपोटेंशियल कब होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? जिसके सरफेस उस सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है. ए सरफेस एट विच पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट. पूरे सरफेस पे पोटेंशियल क्या हो? कांस्टेंट हो, उसको बोलते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस. अब ये कैसे होता है? देखो, हमने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज ले लिया, पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस r1 फ्रॉम क्यू देयर इज ए सरफेस. तो यहाँ पे दो पॉइंट हैं a एंड b. तो पोटेंशियल एट a कितना होगा हमारा? VA k q ओवर r1. क्योंकि इससे इसकी डिस्टेंस क्या है? r1. हमने फॉर्मूला किया पोटेंशियल का, क्या होता है? k q ओवर r1. k क्या होता है? कूलम्स कांस्टेंट. और वी कैन राइट इट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r1. ओके, r1 क्या है? इस सरफेस की डिस्टेंस है q चार्ज से. सिमिलरली vb भी क्या है? पोटेंशियल एट b. इसकी डिस्टेंस भी क्या है? इस सरफेस की r1 ही है. तो इसका पोटेंशियल भी क्या होगा? k q ओवर r1. सो द बोथ सरफेस a एंड द सरफेस ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस. क्योंकि ए और बी दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? इस सरफेस पे सेम है. तो ये पूरा सरफेस क्या हो गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस. अगर हमने अनदर पॉइंट कंसीडर कर लिया पी, किस सरफेस पे है? जो क्यू चार्ज से r2 डिस्टेंस पे है. तो उस पर वी पी कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एट पॉइंट वी. वी पी क्या है? पोटेंशियल एट पॉइंट पी एंड वी क्यू पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू. तो वी पी की वैल्यू क्या होगी? के क्यू ओवर r2. r2 क्या है? इसकी डिस्टेंस होगी. तो वी क्यू क्या हो गया? के क्यू ओवर r2. दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम है. अब ये देखो, जो हमारा वी ए एंड वी बी जो पोटेंशियल इक्वल था उसकी वैल्यू होगी ग्रेटर देन वी पी एंड वी क्यू से ग्रेटर होगी. क्यों? क्योंकि हमने किया है फॉर्मूला क्या होता है? वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के. अगर आर क्या हो रही है? हमारी इंक्रीज हो रही है, तो वी क्या होगा? डिक्रीज होगा. यहाँ पे आर क्या है? कम है. तो पोटेंशियल क्या होगा? इन पॉइंट्स पे ज़्यादा होगा. यहाँ पे आर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. तो पोटेंशियल इन पॉइंट्स पे क्या होगा? कम होगा. मीन्स व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस द वोल्टेज विल डिक्रीजेज. ओके, दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस. अब देखो, हमने ये तो स्टडी कर लिया इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है. अब इसकी मेन कंडीशन क्या होती है? कंडीशन फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होता है? अब हमने किया है वी ए माइनस वी बी. पोटेंशियल ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है. तो दो पॉइंट्स के बीच में जो वी ए हमने किया और वी बी किया है, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है? हमने किया लास्ट लेक्चर में माइनस बी टू ए ई डॉट डी आर. जब पोटेंशियल दोनों का सेम है वी ए एंड वी बी, तो हम क्या पुट कर देंगे? ज़ीरो. क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल सेम होता है. तो ज़ीरो माइनस बी टू ए ई डॉट डी आर. ओके, नाउ दोनों वी ए माइनस वी बी क्या हो गया? ज़ीरो बी टू ए ई डॉट डी आर. ओके, जब डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे तो क्या होता है? ई डी आर कोस थीटा. अब क्या है? कोस थीटा ज़ीरो हो, मीन्स कोस थीटा ज़ीरो पे क्या होगा? हमारा वैल्यू हमें मिलेगी 90 पे क्या होगी? ज़ीरो होगी. अब देखो, राइट हैंड साइड में हमारी ज़ीरो है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो. तो हमारा ज़ीरो कब बनेगा? कोस थीटा को ज़ीरो पुट करो तो कोस थीटा ज़ीरो कब होता है? 90 पे. ओके, दोनों टर्म को अलग अलग ज़ीरो पुट करेंगे. तो पहले कोस थीटा को ज़ीरो पुट करो तो कोस थीटा 90 पे ज़ीरो वैल्यू होती है. मीन्स कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 90. कोस 90 होता है ज़ीरो. कोस टू कोस कैंसिल, थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90. तो इट इज़ द एंगल बिटवीन, किसके बीच में एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड
displacement. Okay, it is the angle between electric field and displacement. When E and displacement are at angle 90 degree, जब ये कंडीशन होगी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 90 डिग्री होंगे ईच अदर, देन देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो. अभी हमने किया है कि पोटेंशियल डिफरेंस की कंडीशन क्या है, वी ए माइनस वी बी ई डॉट डी आर. जब हम डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे तो ई डी आर कोस थीटा. अब क्या होगा, ई डी आर तो हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के. तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90. जब थीटा 90 होगा तो क्या होगा वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ज़ीरो होगा. ओके, जब ई और डी आर के बीच में थीटा 90 होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ज़ीरो. इसका इन्वर्स ले लें, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा तो क्या हो जाएगा, सरफेस विल बी इक्वी पोटेंशियल सरफेस. ओके, ठीक है. अगर थीटा 90 होगा किस किस के बिटवीन, ई एंड डी आर. ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. एंड तो वहाँ पे क्या होगा, थीटा 90 होगा ई एंड डी आर के बीच में, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ज़ीरो होगा. पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो मतलब इक्वी पोटेंशियल, वी ए इक्वल वी बी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द इक्वी पोटेंशियल surface. Okay, in next class we will discuss about the some numericals. Thank you.